जैसे उन्होंने पहले बार की 3 बार की सरकार शीला सरकार को परास्त किया था, वैसे ही हम इसको भ्रष्ट सरकार को परास्त करेंगे। जनता के टैक्स के पैसे का दुरुपयोग आप करोगे रेवड़ियां बांटने में, तो जन सुविधाएं आप नहीं प्रोवाइड कर सकते। हम ठेकेदारी व्यवस्था को पूर्ण रूप से समाप्त करेंगे। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां सब भ्रष्ट और बेईमान हो चुकी, उसमें सहयोग सभी ने किया, उसको नकारा नहीं जा सकता। लूट की राजनीति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आज संयुक्त क्रांतिकारी मोर्चे के तहत क्या कुछ बैठक हुआ, क्या एजेंडा था और क्या नतीजा निकला? क्रांति आश्रम कराड़ा धाम में संयुक्त क्रांतिकारी मोर्चे की मीटिंग हुई। माननीय आदरणीय राजेश गुप्ता जी और मलिक साहब की अध्यक्षता में आज का मीटिंग का मुख्य एजेंडा 2025 दिल्ली विधानसभा को लेकर हुआ है। मोर्चा 70 की 70 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार रहा है और 2025 में पूर्ण बहुमत से अपनी एक योग्य सरकार देने जा रहा है पीड़ित, परेशान, शोषित, वंचित दिल्ली वासियों को। मोर्चा के अंदर कितने पॉलिटिकल पार्टियां यहाँ प्रेजेंट थी और कौन कौन पार्टियां किस दिशा में, किस विधानसभा क्षेत्र या जिले में चुनाव लड़ने के लिए हामी भरी है? मोर्चे में दर्जनों राजनीतिक पार्टियों ने अपनी सहमति और समर्थन दे दिया है। आज वर्तमान समय में 2 पार्टियां थी, भारतीय लोक जनसेवा पार्टी और भारतीय अखिल भारतीय सोशल भारत लोक सेवक पार्टी और अखिल भारतीय सोशलिस्ट पार्टी। हाँ, ये 2 पार्टियां शामिल हुई हैं और इन दोनों के मुख्य धारा में लेकर हम दिल्ली विधानसभा 2025 में उतरने जा रहे हैं। दोनों के संयुक्त तत्वाधान में कई सूत्रीय कुछ विचार बने, कुछ मांग बने, कुछ एजेंडा बने, जिसे लेकर आप पब्लिक में, वोटर के पास, मतदाताओं के पास जाएंगे। अनेक मुद्दे हैं जो वर्तमान जो सरकार है इन्होंने कुछ किया ही नहीं, सारे उल्टे सीधे काम करके जो पहले की भी जो सड़कें नालियां बनी थी वे भी खोद पाड़ दी हैं और आम जनमानस की सुख सुविधाओं के लिए कोई इनकी कोई नीति नहीं, कोई योजना नहीं। आम आदमी पार्टी का परिवार बिखर चुका है, उनका शीर्षक पद उनके छोड़ कर जा चुके हैं। आने वाले समय में बिखर के और पीड़ित, परेशान, शोषित, वंचित दिल्ली वासियों को एक नया राजनीतिक विकल्प संयुक्त क्रांतिकारी मोर्चे द्वारा हम देने जा रहे हैं। जब देश में भ्रष्टाचार चरम पर था तब एक नई पार्टी निकल के आई, अन्ना के सहारे केजरीवाल ने आगे आया और 3 चुनाव उसने जीत के दिखाया, 10-11 साल का शासन किया, उसे आप कैसे परास्त करेंगे? जैसे उन्होंने पहले बार की 3 बार की सरकार शीला सरकार को परास्त किया था, वैसे ही हम इसको भ्रष्ट सरकार को परास्त करेंगे। और हम क्या करेंगे? ये पीड़ित, शोषित, वंचित दिल्ली वासी करेंगे। हमने तो एक निमित्त माध्यम बन के इनके मध्य जाना है और अपने विचार व्यक्त करना है। आज पॉलिटिकल पार्टियों की हैसियत, एजेंडा ये हो गया है कि हर चुनाव में एक से एक बढ़कर दावे करो और पब्लिक की जेब, वोटरों की जेब भरो, उनको जितना दे सकना है दान दक्षिणा देते जाओ तो चुनाव जीतोगे। ऐसा कोई हम झूठा दावा या वादा नहीं करेंगे। हम जितनी बात कहेंगे, हम 19 बात कर 21 करेंगे और हम शपथ पत्र भरवाएंगे कि कोई भी उम्मीदवार होगा हम ना तो चल से संपत्ति बनाएगा, ना किसी राजनीतिक पार्टी में जाएगा, ना ही भ्रष्टाचार फैलाएगा, ना ही अहंकार लाएगा। सिर्फ एक जन सेवा के रूप में, एक प्रतिनिधि के रूप में वे जनता के बीच में जाएगा और एक स्वच्छ राजनीति का बीजारोपण हम करने जा रहे हैं कि राजनीति ऐसे भी हो सकती है और खाली इसको राजनीति नहीं ना कहे, ये इसको राष्ट्र नीति कहे, इसको जन नीति कहे, इसको न्याय नीति कहे, इसको सेवा नीति कहे। देश के नहीं, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पिछले कई दिनों से हर डिस्ट्रिक्ट वाइज अपना एक बैठक कर रहे हैं और वह रेवड़ियां बांट रहे, घोषणा कर रहे हैं कि आप पब्लिक से बोलिए कि हम रेवड़ियां दे रहे हैं और 6 रेवड़ियां दे रहे हैं जिसमें हर तरह की सुविधाएं हैं। आप क्या कौन से रेवड़ी देने जाने हैं? हम रेवड़ी ना देने जा रहे हैं, हम सच्चाई को प्रस्तुत करने जा रहे हैं और एक सेवा भाव से लोगों के बीच में जा रहे हैं। अगर अरविंद केजरीवाल अपनी सच्चाई और वास्तविकता पर रहते तो ना तो जेल जाने की जरूरत पड़ती, ना इस्तीफा देने की जरूरत पड़ती और ना ही नाटक नौटंकी करने की जरूरत पड़ती है। हम जो करने जा रहे हैं सारी राजनीतिक पार्टियों से, जितना दिल्ली देश के इतिहास में
सन 47 से आज तक जितनी राजनीतिक पार्टियां का उदय हुआ है उनसे हम अलग हट के एक राजनीति साथ देंगे। क्या लगता है जिस तरह से दिल्ली के वोटरों के कण कण में लोभ, लालच और फ्री के रेवड़ियों का जो एक जाल बिछ गया, उसकी आदत पड़ गया है, उसे आप भुला पाएंगे और उसके बगैर क्या वो वोट दे पाएंगे? हाँ बिल्कुल, एक सच्चा स्वाभिमान हर इंसान के अंदर होता है। हम उसके स्वाभिमान को जागृत करेंगे और बोलेंगे हम आपको भिखारी नहीं अपितु अधिकारी बनाने के लिए आपके बीच में आए हैं। दिल्ली देहात, कच्ची कॉलोनी और आम जनमानस के लिए बनी है अभिशाप। कांग्रेस, बीजेपी और आप और हम मिलकर करेंगे इनको साफ। हम आम जनमानस को जो ये सोचते हैं कि राजनीतिक पार्टियां झूठे वादे करती है, झूठी बातें करती हैं, हम उसके मन से ये बात साफ करेंगे, क्योंकि हमारी कथनी और करनी मन से, वचन से और कर्म से एक होगी, भिन्न नहीं होगी। ये वोटर भी पहचानेगा और जब हम उनके बीच में जाएंगे और अपनी बात रखेंगे और शपथ पत्र के साथ में हम जनता के बीच में जाएंगे। ये है तो पूरे देश के लिए। अब 2025 में जो विधानसभा का चुनाव दिल्ली का लड़ा जा रहा है, जो दिल्ली में मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था है, कि वो अभी आम आदमी पार्टी की सरकार है दिल्ली में, उसका मुख्य उद्देश्य केंद्र की सरकार से लड़ना झगड़ना और दिल्ली वासियों को ये बताना कि हम काम करना चाहते वो नहीं करने देते। ये सब नौटंकीबाजी है। काम कैसे होगा? जनता के टैक्स के पैसे का दुरुपयोग आप करोगे रेवड़ियाँ बांटने में, तो जन सुविधाएं आप नहीं प्रोवाइड कर सकते। रेवड़ियाँ बांटने के लिए तो पैसा है, नदी नाले साफ करने के लिए पैसे नहीं, सड़क के लिए पैसे नहीं, अच्छे स्कूल बनवाने के लिए पैसे नहीं, अच्छे अस्पताल बनवाने के लिए पैसे नहीं। ठीकरा ये फोड़ देना कि ये एलजी काम नहीं करने देता, भाजपा की सरकार काम नहीं करने देती, मुफ्त की रेवड़ियाँ बांटने के लिए एलजी रोक नहीं रहा, भाजपा रोक नहीं रही, तो ये गलत काम हो रहा है, झूठ बोल रहे हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं। अपनी सुख सुविधाएं दिन पे दिन बढ़ाते जा रहे हैं। जो पार्टी ये कहती थी हम आम आदमी पार्टी है, वो आम आदमी की तरीके से रहेंगे, वीआईपी बन के रहते हैं, वीआईपी तरीके की ट्रीटमेंट ले रहे हैं, वीआईपी अपना निवास बना रखा है, सारी की सारी सुविधाएं जो एक मतलब ये समझ के चलिए जो देश का सर्वे सर्वा होता है उस तरीके से ले रहे। आम आदमी पार्टी वाला कोई गुण नहीं है। पूरे दिल्ली में चुनाव लड़ने के लिए संयुक्त क्रांतिकारी मोर्चे के तहत आपका टाई अप किसी और पार्टी से हुआ है, क्या कुछ कहेंगे? संयुक्त क्रांतिकारी मोर्चे में आज अखिल भारतीय सोशलिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज शर्मा जी हैं। इन्होंने भी जो हमारा संयुक्त क्रांतिकारी मोर्चा का जो 20 सूत्री कार्यक्रम उससे सहमति जताई है और अपनी ये कहा है कि हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे। जहां ये चुनाव लड़ेंगे हमारी भारत लोक सेवक पार्टी वहां से उम्मीदवार नहीं खड़े करेगी, जहां भारत लोक सेवक पार्टी खड़ा करेगी वहां से ये उम्मीदवार नहीं खड़ा करेंगे। हम सब मिलकर चुनाव, और भी कोई राजनीतिक पार्टी संयुक्त क्रांतिकारी मोर्चे में आएगी तो हम उसका स्वागत करेंगे। एक मिनट मैं ये क्लियर कर दूं, संयुक्त क्रांतिकारी मोर्चे के भावी मुख्यमंत्री योगी माथुर जी होंगे, क्योंकि जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, जो ग्रामीण हालात है, ये गांव के चप्पे चप्पे को जानते हैं। पूरी दिल्ली देहात का हाल बुरा कर रखा तीनों पार्टियों ने। ना तो भारतीय जनता पार्टी के पास दिल्ली देहात का ध्यान देने का समय है, ना कांग्रेस के पास, और ना आम आदमी पार्टी ने पिछले 10 साल से दिल्ली देहात की तरफ कोई ध्यान दिया है। इसलिए हमने ये तय किया है दिल्ली देहात का व्यक्ति ही आने वाले समय में। चुनाव की मीटिंग बैठकें चली, आपने अपना एजेंडा क्या पेश किया, क्या रिजल्ट निकला और किस मुद्दे को लेकर आप पब्लिक डोमेन में जाएंगे, वोटरों के पास जाएंगे? दिल्ली देश की धड़कन है और देश की धड़कन की हालत ये हो गई है कि जो आज दिल्ली में जो सरकार चला रहे हैं, बार बार बाईपास सर्जरी करते हैं, उसका सही समाधान उसके दिल को धड़कने नहीं दे रहे हैं। बार बार बहुत सारी समस्याएं ऐसी पैदा हो रही हैं कि जिसके कारण दिल्ली के जनमानस का जो अंतिम पायदान है, उसको उन जो भारत का नागरिक होने के नाते जो उसका अधिकार है उन सुविधाओं को प्राप्त करने का, वो उनको प्राप्त नहीं कर पा रहा है। उन सभी कार्यक्रमों को इस प्रकार से हम चलाएंगे। सबसे पहला कार्य जो होगा, हम ठेकेदारी व्यवस्था को पूर्ण रूप से समाप्त करेंगे, क्योंकि ठेकेदारी चुनिंदा लोगों के लिए होती है, वो उन व्यक्तियों तक नहीं पहुंच पाती है जो उसकी आवश्यकता है।
इन प्रोग्रामों को आगे चलाते हुए जितना भी दिल्ली के लिए नई योजनाओं को हम बनाएंगे, जो घिसी पिटी योजनाएं हैं दिल्ली को जो बनाई जाती हैं, जो दिल्ली के लिए सचिव जो बैठे हैं, जो सरकारी पायदानों पर जो बैठे हैं, वो केवल इस प्रकार की योजनाएं बनाते हैं किस प्रकार से कि उनका कट ऑफ आ जाए, और वो कट ऑफ आता है ठेकेदारों के माध्यम से। उस व्यवस्था को खत्म करके हम दिल्ली के लोगों को डायरेक्ट सुविधा देने का काम करेंगे। सड़क पे जो कार्यक्रम है वो पूर्ण रूप से जो क्षेत्र वंचित रह गया है, व्यवस्था वहां से शुरू करेंगे। फिलहाल दिल्ली ट्रैफिक और खास करके पॉल्यूशन से जूझ रही है, उसके लिए क्या एजेंडा होगा आपके पास? उसके लिए हमारे पास बिल्कुल विस्तृत एजेंडा है कि जो हमारा औद्योगिक घराना है और जिन उद्योगों से मूल रूप से बहुत बड़ा पर्यावरण का नुकसान होता है, उन लोगों के लिए कि औद्योगिक नगरी दिल्ली से करीब 250 किलोमीटर दूर बनाने का हम प्रोग्राम रखेंगे। और जो हमारे एनसीआर के जो हमारे राज्य हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि इन प्रदूषण वाले उद्योगों को दिल्ली से 250 किलोमीटर दूर ले जाए। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां सब भ्रष्ट और बेईमान हो चुकी। हमने एक निर्णय लिया, ये मोर्चा पाक साफ आदमियों का मोर्चा बनाया। हम इसमें एग्रीमेंट दे रहे हैं अपने उसमें मतदाता को, और हमने ये जो विधायकों की पेंशन है, यदि मोर्चा सरकार बनाता है तो विधायकों की सबसे पहले पेंशन बंद करेंगे। देखिए, वो जो आंदोलन था वो बहुत बड़ा आंदोलन था। केजरीवाल ने या और दूसरी स्टेटों ने उसमें सहयोग सभी ने किया, उसको नकारा नहीं जा सकता। लेकिन हम उस आंदोलन की बजाय जो आज के दिन किसान की जो परिस्थिति है उसको देखते हुए, क्योंकि अभी